खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत और एक मुक़द्दस कौम होगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत खुरूज की किताब उसका 19वां बाब दूसरी आयत से लेकर 6ठी आयत तक। वो रफीदियम से रवाना होकर बियाबान सीना में आए और बियाबान में उतर पड़े। वहाँ इस्राएल ने पहाड़ के सामने खैमे लगाए और मूसा खुदा के पास चढ़ा। तो खुदावंद ने पहाड़ पर से उसे बुलाया और कहा कि तू याकूब के ख़ानदान से यूं कहेगा और बनी इस्राएल से यूं बयान करेगा कि तुमने देखा मैंने मिस्रियों से क्या किया और उकाब के परों पर बिठाकर कैसा तुम्हें अपने पास ले आया। अब अगर तुम मेरे हुक्मों की फर्माबरदारी करोगे और मेरे अहद को मानोगे तो सब कौमों में से तुम खास कर मेरे होगे, हालांकि सब ज़मीन मेरी है। और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलिकत और एक मुक़द्दस कौम होगे। ये वो बातें हैं जो तू बनी इस्राएल से कहेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 100 उसकी 2 से 3 और फिर 5वीं आयत। खुश इल्हानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो, जान लो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। क्योंकि खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। क्योंकि जब हम दुश्मन होने के बावजूद खुदा से उसके बेटे की मौत के सबब से मिल गए तो मिलने के बाद उसकी हयात के सबब से कितना ही ज़्यादा बच जाएंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों के नाम ख़त उसका 5वां बाब 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। क्योंकि जब हम हुनूज कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक्त पर बेदीनों की खातिर मुआ। बस किसी सादिक की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी में यह जुर्रत हो कि किसी नेकोकार की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की है कि जब हम हुनूज गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसी के वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। क्योंकि जब हम दुश्मन होने के बावजूद खुदा से उसके बेटे की मौत के सबब से मिल गए तो मिलने के बाद उसकी हयात के सबब से कितना ही ज़्यादा बच जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसके सबब से अब हम मिल गए हैं और खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ए खुदावंद, तेरा कलाम सच्चाई है। सच्चाई के वसीले हमें मुक़द्दस कर। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 9वां बाब 36वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 8वीं आयत तक। और जब उसने हुजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और प्रागंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर
انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبوس اور برتلمائی، توما اور متی محسل، یعقوب بن حلفائی اور تدائی، شمعون کانوی اور یہودا اسخریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔